दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल एग्जाम जो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए। जो भी छात्र मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन ए में है 20 मार्च, ऑप्शन बी में है 21 मार्च, ऑप्शन सी में है 22 मार्च, ऑप्शन डी में है 25 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा पटना, ऑप्शन बी में देखिएगा पूर्णिया, ऑप्शन सी में देखिएगा दरभंगा, ऑप्शन डी में देखिएगा मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन ए की ओर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार का उच्चतम न्यायालय है, तो बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा पटना, ऑप्शन बी में देखिएगा सारण, ऑप्शन सी में देखिएगा कोसी, ऑप्शन डी में देखिएगा मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार का राजकीय भाषा है। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा हिंदी व उर्दू, ऑप्शन सी बी में देखिएगा संस्कृति व उर्दू, ऑप्शन सी में देखिएगा हिंदी व संस्कृति, ऑप्शन डी में देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी व उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा बेल, ऑप्शन बी में देखिएगा पीपल, ऑप्शन सी में देखिएगा आम, ऑप्शन डी में देखिएगा नीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा कमल, ऑप्शन बी में देखिएगा गेंदा, ऑप्शन सी में देखिएगा गुलाब, ऑप्शन डी में देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन यहाँ पर देखिएगा बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु ऑप्शन ए में देखिएगा गाय, ऑप्शन बी में देखिएगा बैल, ऑप्शन सी में देखिएगा भैंस, ऑप्शन डी में देखिएगा घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा हंस, ऑप्शन बी में देखिएगा मुर्गी, ऑप्शन सी में देखिएगा कोयल, ऑप्शन डी में देखिएगा गौरैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौरैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार का प्रमंडल है। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा 7, ऑप्शन बी में देखिएगा 8, ऑप्शन सी में देखिएगा 9 और ऑप्शन डी में देखिएगा 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रमंडल की संख्या 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो बिहार का जिला है। बिहार का जिला कहाँ है। तो इस ऑप्शन को देखिएगा। तो बिहार में जिला कितना है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा 32, ऑप्शन बी में देखिएगा 34, ऑप्शन सी में देखिएगा 36, ऑप्शन डी में देखिएगा 38। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में जिला की संख्या 38 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार का अनुमंडल है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना। तो ऑप्शन ए में देखिएगा 95, ऑप्शन बी में देखिएगा 101, ऑप्शन सी में देखिएगा 105, ऑप्शन डी में देखिएगा 119। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 101 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना। तो ऑप्शन ए में देखिएगा 21, ऑप्शन बी में देखिएगा 23, ऑप्शन सी में देखिएगा 25, ऑप्शन डी में देखिएगा 30। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 21 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा बेगूसराय, ऑप्शन बी में देखिएगा दरभंगा, ऑप्शन सी में देखिएगा पटना, ऑप्शन डी में देखिएगा मधुबनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा मुंगेर, ऑप्शन बी में देखिएगा शेखपुरा, ऑप्शन सी में देखिएगा सीतामढ़ी, ऑप्शन डी में देखिएगा खगड़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेखपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा मुंगेर, ऑप्शन बी में देखिएगा सहरसा, ऑप्शन सी में देखिएगा औरंगाबाद, ऑप्शन डी में देखिएगा मधेपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में देखिएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में देखिएगा राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी में देखिएगा एम बट, ऑप्शन डी में देखिएगा अन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य अवधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बैगम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देखिएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन बी में देखिएगा इराक, ऑप्शन सी में देखिएगा पर्सिया, ऑप्शन डी में देखिएगा तुर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा खिलजी शासक ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देखिएगा मद्रास, ऑप्शन बी देखिएगा कोलकाता, ऑप्शन सी देखिएगा मुंबई, ऑप्शन डी देखिएगा सूरत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को देखिएगा ऑप्शन ए में है नागपुर, ऑप्शन बी में है भोपाल, ऑप्शन सी में है आगरा, ऑप्शन डी में है अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को जनसंघ को स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ? तो ऑप्शन को देखिएगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी में देखिएगा गुजरात, ऑप्शन सी में देखिएगा झारखंड, ऑप्शन डी में देखिएगा महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी को स्थापना किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम मतलब कि अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देखिएगा 25 वर्ष, ऑप्शन बी देखिएगा 30 वर्ष, ऑप्शन सी देखिएगा 35 वर्ष, ऑप्शन डी देखिएगा 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन देखिएगा पहले ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, ऑप्शन बी में है 40 वर्ष, ऑप्शन सी में है 35 वर्ष, ऑप्शन डी में है अन्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए में देखिएगा 1945, ऑप्शन बी में देखिएगा 1950, ऑप्शन सी में देखिएगा 1947, ऑप्शन डी में देखिएगा 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग जो बनाया गया था 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। स्वच्छता भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? स्वच्छता भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था स्वच्छ अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा सामान्य नमक, ऑप्शन बी में देखिएगा समुद्र, ऑप्शन सी में देखिएगा स्टार्च, ऑप्शन डी में देखिएगा ग्लूकोज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक आंसुओं में घुला रहता है। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त, मतलब सभी के कारण लोहे पर जंग लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेटिंग ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति में घी का किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टील एक मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन को देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी में देखिएगा जिप्सम से, ऑप्शन सी में देखिएगा यूरिया से, ऑप्शन डी में देखिएगा कार्बन से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन, मतलब कि परिकर्णन के कारण आकाश में रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखिएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी देखिएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी देखिएगा राजस्थान, ऑप्शन डी देखिएगा मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो फ्रेंड्स आज के लिए सेक्शन में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।